देखो भाई, आज हम बात करेंगे सोशल फार्मेसी के बारे में, जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का लास्ट सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है इसमें: फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और ये सबसे लास्ट है सोशल फार्मेसी। ठीक है, इसकी सबसे पहली यूनिट ये है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप है सोशल फार्मेसी एज डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग the public health, role of pharmacist in public health, concept of health, WHO की definition, various dimension, determinants and health indicators, national health policy, Indian perspective के से public and private health system in India, national health mission, इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, FIP डेवलपमेंट गोल्स। FIP की फुल फॉर्म मेरे में आई थी। ठीक है, दूसरी यूनिट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फॉलोइंग। डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल है, इसके बारे में बताना। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो छोटे बच्चों को उनकी माँ दूध पिलाती है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, उसके बारे में बताना। आगे है इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एंड बोतल फीडिंग, मतलब माँ के दूध की जगह जो बोतल से दूध पिलाए जाते हैं उसके बारे में इसमें कुछ बताना। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन के बारे में बताना, इम्यूनिटी के टाइप बताने और इम्यूनाइजेशन बताना। इसी दूसरी यूनिट में है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन हेल्थ, हेल्थ पे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताना। वाटर पॉल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर बोर्न डिसीज, मतलब कि पानी से होने वाली बीमारी, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ऑक्यूपेशनल इलनेस, जैसे माइनिंग वगैरह में काम करने वाले लोग होते हैं उनको जो बीमारी होती है उनके बारे में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल्स, मतलब जो दवाई बनाने वाली कंपनी उसकी वजह से होने वाले जो पॉल्यूशन उसके बारे में बताना। फिर साइको सोशल फार्मेसी, ड्रग ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज, साइकोट्रोपिक्स, नेक्रोटिक्स, एल्कोहल, तम्बाकू प्रोडक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन सोशल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड सुसाइडल बिहेवियर्स, ये पढ़ना इसके बारे में, मतलब तम्बाकू एल्कोहल के बारे में। तीसरी यूनिट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, पानी का और फाइबर का क्या इम्पोर्टेंस महत्व है डाइट में। बैलेंस डाइट, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसीज, इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, कैलोरी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ वेरियस फूड, और फिर आ गया है फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड। ठीक, इसी तीसरी यूनिट में आगे लेक्चर है ये बनेगा, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ फूड सेफ्टी, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, मतलब कि जो फल पकाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से उसके क्या प्रभाव होंगे। यूज ऑफ पेस्टिसाइड, जो फसलों में पेस्टिसाइड छिड़की जाती है दवाई वगैरह उनके बारे में बताना। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो जेनेटिक रूप से चेंज करके फूड बनाए जाते हैं उनके बारे में बताना। अगले इसमें टॉपिक है तुम्हारा डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फूड सप्लीमेंट, इसमें इंडिकेशन बताने इनके बेनिफिट्स, और जी ड्रग फूड इंटरेक्शन, दवाई और खाने में कैसे इंटरेक्शन हो सकता है उसके बारे में बताना। चौथी यूनिट है भाई इसमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे एपिडेमियोलॉजी बतानी है, इंट्रोडक्शन बताना एपिडेमियोलॉजी को एंड इट्स एप्लीकेशन बताने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स सच एज एपिडर्मिक, पेंडेमिक, एंडेमिक, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल सकती है उसके बारे में बताना। आउटब्रेक, क्वारंटाइन में कैसे रहना, और आउटब्रेक कोई बीमारी मतलब
फैलती है, कुछ उसी से रिलेटेड है ये भी। आइसोलेशन, जैसे कोरोना के टाइम में अलग रहते थे। इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि कोई भी हमारे अंदर पैथोजन आता हो कितने दिन बाद अपने लक्षण शो करते हो, उसके बीच का टाइम। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट बताने, एपिडेमियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेटिंग द पब्लिक इन द प्रिवेंशन ऑफ फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें बताना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, जैसे कि रेस्पिरेटरी मतलब जो फेफड़ों पे इन्फेक्शन करेंगे, ट्रेकिया वगैरह पर। चिकन पॉक्स, मीजल्स, रूबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा इंक्लूडिंग एवियन फ्लू, H1N1, शॉर्ट्स, मर्स, कोविड-19 ये सब। डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, इबोला, इन सब के बारे में बताना, ठीक है। और जी आगे है इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, पोलियोमेलाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, कोलरा, एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड, अमीबोसिस, वार्म इन्फेस्टेशंस, फूड पॉइजनिंग। ये बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे ना, इसके बारे में तुम्हें पहले ही थोड़ी बहुत जानकारी होगी, और पढ़ लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। आर्थ्रोपोड बोर्न इन्फेक्शन, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियसिस, चिकनगुनिया। आगे सरफेस इन्फेक्शन, जैसे ट्रैकोमा, टिटनेस, लेप्रोसी, STD, HIV, एड्स। STD मतलब जो सेक्स करने के दौरान जो बीमारी फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, कुछ इस टाइप से, ठीक। 5 में है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। सुनना, इसमें 5वीं चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, मतलब इन इंडिया में कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं, देयर ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, आउटकम एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। और 6ठी यूनिट में फार्माको इकोनॉमिक्स, इसमें इंट्रोडक्शन है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक। ये 6 यूनिट हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार पढ़ लोगे सारे को तो आराम से पास हो जाओगे इसमें, ठीक है। ये जो है ये मैंने बताई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, ये तो बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक। और ये माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसीज है, बैलेंस डाइट है, आर्टिफिशियल राइपनिंग है, ये कोई बड़ी बात ना, सब बहुत आसान है, पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हो थोड़े बहुत 11-12 में या BSc में। वाटर पोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये इनके बारे में तो वैसे ही जानते होगे, ठीक है। ओवरव्यू, वैक्सीन के बारे में जानते होगी, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, पढ़ रखी होगी 1-2 बार कहीं ना कहीं, ठीक है। इतनी है, अब वीडियो हम बंद कर दें। फर्स्ट ईयर के तो सारे सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दी तुम्हें, अब सेकंड ईयर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। चलो वीडियो बंद करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करे करो भाई, ठीक।